हेलो गाइस, वेलकम टू C++ ट्यूटोरियल सीरीज। गाइस, आज के इस लेक्चर के इनसाइट हम इफ एल्स स्टेटमेंट के ऊपर डिस्कस करेंगे। इसके लिए हम एक फ्लोचार्ट बनाकर आपको समझाएंगे। उसके बाद इफ एल्स स्टेटमेंट के सिंटेक्स को हम समझेंगे। उसके बाद एक रियल एग्जांपल बनाकर आपको समझाएंगे ताकि आप भी प्रोग्रामिंग में इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज बेटर तरीके से कर पाए। तो प्लीज इस लेक्चर को आप लास्ट मिनट तक वॉच करें क्योंकि ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए अब हम सबसे पहले इफ एल्स स्टेटमेंट के फ्लो चार्ट को समझ लेते हैं कि इसका फ्लो चार्ट हम किस तरीके से बनाएंगे। देखिए, सबसे पहले फ्लो स्टार्ट होता है। अब फ्लो चार्ट हम किसके लिए बना रहे हैं? इफ स्टेटमेंट के लिए बना रहे हैं। तो यहां पर मैंने लिख दिया इफ स्टेटमेंट। जब फ्लो स्टार्ट होता है तो सबसे पहले हम कंडीशन चेक करते हैं। तो यहां पर मैं कंडीशन बना रहा हूं। अगर हमारा कंडीशन ट्रू होता है तो जो हमारा फ्लो होता है वो इफ की बॉडी के इनसाइड जाता है। इसके बाद हमारा जो फ्लो है वो स्टॉप हो जाता है। तो ये प्रोसेस आपको समझ में आ गई। अब मान लीजिए कंडीशन फॉल्स हो गई। तो हमारा जो फ्लो है वो एल्स की बॉडी में जाएगा। कहां जाएगा? और एल्स की बॉडी में जाने के बाद फिर हमारा जो फ्लो है वो स्टॉप हो जाएगा इस तरीके से। तो ये जो फ्लो चार्ट आप देख रहे हैं ये इफ एल्स स्टेटमेंट के लिए फ्लो चार्ट है जो आपको बेटर तरीके समझ में आ गया होगा। अब इस फ्लो चार्ट के माध्यम से हम जो इफ एल्स स्टेटमेंट है उसके सिंटेक्स को समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसके सिंटेक्स को समझने की कोशिश करते हैं। इसका सिंटेक्स क्या होता है, ध्यान से देखो। पहले इस फ्लो चार्ट को देखो, फिर इसके बाद जो इफ एल्स स्टेटमेंट है उसके सिंटेक्स को देखो। बहुत आसान है। सबसे पहले हम लिखते हैं इफ। ठीक है, उसके बाद जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कंडीशन। तो यहां पर हम बनाते हैं कंडीशन। क्या बनाते हैं? कंडीशन। इसके बाद ये जो इफ स्टेटमेंट है इसको हम डिफाइन करते हैं इस तरीके से। अब ये जो इफ है इसके बॉडी वाले पार्ट में यानी कि इसके स्कोप में हम क्या करते हैं, स्टेटमेंट को लिखते हैं इस तरीके से। ठीक है ना। अब अगर कंडीशन ट्रू होगी यानी कि ये कंडीशन क्या है, ट्रू है, तो इसके इनसाइड आएगा यानी कि इफ के इनसाइड आएगा। जैसे कि मैंने बताया यहाँ पर कि कंडीशन अगर ट्रू है तो इफ की बॉडी के इनसाइड हमारा फ्लो जाता है यानी कि ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाती है। समझ में आ गया आपको? अब अगर कंडीशन फॉल्स है, क्या है, कंडीशन अगर फॉल्स है तो फिर क्या होगा, फिर ये इस इफ की बॉडी वाले पार्ट में नहीं जाता है यानी कि इफ के इनसाइड स्कोप नहीं जाता है। तो फिर क्या होगा, फ्लो हमारा अगर इफ के अंदर नहीं जाएगा तो फिर क्या होगा, तो फिर हम यहाँ पर एल्स वाला पार्ट बनाते हैं यानी कि एल्स स्टेटमेंट बनाते हैं। और फिर जो हमारा फ्लो है वो इसके इनसाइड जाता है। तो इसके इनसाइड जो स्टेटमेंट होती है वो एग्जीक्यूट हो जाती है। यानी कि अगर कंडीशन फॉल्स है तो फ्लो हमारा कहां चला गया, यहां पर इसके इनसाइड।
समझ में आ गया आपको? तो मैंने आपको फ्लो चार्ट समझा दिया है और जो इफ एल्स स्टेटमेंट का सिंटेक्स है वो भी आपको समझा दिया है। अब इसको एक रियल एग्जांपल के बेसिस पे हम समझेंगे। तो चलते हैं हमारे लैपटॉप की स्क्रीन की ओर। C++ में इफ़ एल्स स्टेटमेंट को समझने के लिए हम यहाँ पर दो इंटीजर टाइप के वेरिएबल लेंगे, a और b। तो मैं यहाँ पर a और b वेरिएबल को डिक्लेयर कर देता हूँ इस तरीके से। देखिए, आप अपने हिसाब से वेरिएबल के नेम रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर वेरिएबल के नेम रखे हैं a और b। यहाँ पर a वेरिएबल के इनसाइड में 10 वैल्यू असाइन कर देता हूँ और b वेरिएबल के इनसाइड में 20 वैल्यू असाइन कर देता हूँ। अब हम यहाँ पर इफ़ एल्स स्टेटमेंट बनाना सीखेंगे, जो कि बहुत आसान है। सबसे पहले हम यहाँ पर इफ़ स्टेटमेंट बनाएंगे। इफ़ स्टेटमेंट बनाने के लिए हम इफ़ कीवर्ड का यूज़ करते हैं, उसके बाद हम कंडीशन बनाते हैं, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर कंडीशन बना लेता हूँ a लेस देन b, ठीक है। अब यहाँ पर हम इफ़ स्टेटमेंट को इस तरीके से डिफाइन कर देते हैं। अब मान लीजिए कि ये कंडीशन ट्रू है, तो हमें कोई एक मैसेज प्रिंट करवाना होगा। तो प्रिंट करवाने के लिए हम यहाँ पर सी आउट स्ट्रिंग फंक्शन यूज़ करते हैं और यहाँ पर हम मैसेज लिख देते हैं ट्रू, कि अगर कंडीशन ट्रू है तो हमें क्या आउटपुट मिले, ट्रू, ठीक है ना। और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो इसके लिए हम यहाँ पर एल्स स्टेटमेंट बना देते हैं। तो मैं यहाँ पर एल्स स्टेटमेंट को डिफाइन कर रहा हूँ और यहाँ पर प्रिंट करवा रहा हूँ फॉल्स, ठीक है ना। चलिए अब इस प्रोग्राम को समझ लेते हैं। बन तो गया है, समझ लेते हैं, बहुत आसान है। देखिए, ए में क्या है 10, बी में क्या है 20, यानी कि यहाँ पर 10 है और यहाँ पर क्या है 20। तो अब बताइए, क्या 10 20 से लेस है? जी हाँ, 10 20 से लेस है। तो कंडीशन हमारा हो गया ट्रू। कंडीशन ट्रू हो गया तो कंपाइलर का जो फ्लो है वो इस स्कोप में आएगा। और यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पर आपको दिख रहा है कि हमने सी आउट स्ट्रिंग फंक्शन के थ्रू ट्रू मैसेज प्रिंट करवाया है। तो कंसोल पे हमें क्या मिलेगा, ट्रू। चलिए कंपाइलर रन करके चेक करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें क्या आउटपुट मिला है, ट्रू। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैं वैल्यू चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने वैल्यू 100 कर दिया। सेव करते हैं इसे, ठीक है। अब फिर से समझते हैं, ए में क्या है 100, बी में क्या है 20, यानी कि यहाँ पर 100 है और यहाँ पर 20 है। तो बताइए, क्या 100 20 से लेस होता है? जी नहीं। कंडीशन हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अब कंडीशन फॉल्स हो गया तो कंपाइलर का फ्लो इस इफ़ के स्कोप में नहीं आएगा, वो आएगा एल्स वाले स्टेटमेंट के स्कोप में, ठीक है ना, जहाँ पर हमने क्या मैसेज प्रिंट करवा रखा है, फॉल्स, ठीक है। तो मैं कंपाइलर रन करके बताता हूँ आपको यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें क्या आउटपुट मिला है, फॉल्स। तो मैं आशा करता हूँ कि आज आपको जो इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में मैंने आपको जानकारी दी है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, क्योंकि इसके लिए सबसे पहले हमने एक फ्लो चार्ट बना के समझा, फिर इसके बाद इफ़ एल्स स्टेटमेंट का सिंटेक्स समझा और फिर एक रियल एग्जांपल बनाकर हमने समझा। तो पूरी डिटेल में हमने आपको जानकारी दी है। तो डेफिनेटली आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी अच्छे लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।